सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। जो बड़ा स्लोगन है, और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। Watch what he's saying. बटेंगे तो कटेंगे. This is now caught on, and this is not going to be easy for the police to walk back. आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। वो तो सारे आग बबूला बैठे हैं बिल्कुल कि ये क्या जी चीन जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने बड़ी कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। People in Canada are already expressing that, oh my God, what has happened today is going to make India go to town with this. अब ये हिंदुओं पे अटैक चल रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा हिंदुओं को भी। वहां पर जब हिंदुओं को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने थोड़ा धरना वरना देना शुरू करा। आरसीएमपी के पुलिस वाले आके वो हिंदुओं से लड़ना शुरू हो गए। ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये दीज पीपल आर टेररिस्ट्स। भारत अगर ये सोच रहा है कि वो तमाम वेस्टर्न दुनिया के साथ जो फाइव आइज है इनके साथ टक्कर ले सकता है या इनको, It's high time the Hindus of Canada, you are a big number, you need to group yourself as. दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। आज कनाडा में ऐसी हरकत हुई है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रिएक्ट किया है। सिख कौम, जिसका भारत में एक बहुत बड़ा नाम है, और भारत में हमेशा से सिख कौम के लिए एक अंदर से सम्मान रहा है हर नागरिक का। बॉलीवुड में भी सिखों को काफ़ी अच्छा दिखाया गया और अच्छे हैं वो, इस बात की इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि भारतीय जो इंडियन सिख हैं, जो काफ़ी मतलब भारत के लिए जी जान लगा देते हैं हर तरीके से, देश की अर्थव्यवस्था या सेना के लिए, उनका तक नाम खराब हो रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। हिंदुओं की कुछ कमिटीज थी, जो टेम्पल्स की कमिटीज थी, जिन्होंने जसविंदर सिंह ट्रूडो को बुला के, जसविंदर सिंह भिंद्रन वाले ट्रूडो को बुला के उनको अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा, और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला, दीज आर शेमलेस पीपल, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अभी उन्हीं के टेम्पल्स, ठीक है, ये जो कनेडियन हिंदूज हैं उनके ही टेम्पल्स के ऊपर अभी अटैक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई, ये जो ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज निकलती है। यहां पर तो हमको एक चीज पता है कि भाई डीप स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर पूरी तरह से एक फोकस किया जा रहा है, और किस तरह से इस्लामिक रेडिकल्स, जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं, उनको यूज करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप ये चीज कश्मीर में देख रहे हैं, आप ये चीज कनाडा में देख रहे हैं, और अभी धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट में भी एक आधा इंसिडेंट बाहर निकला है जहां पर आपको डीप स्टेट की पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जिसके बारे में इस प्लेटफॉर्म ने आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट। यहां तक कि ये जो सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट का नया मैप और ये सब चीजें मैंने ही रिलीज करी थी, आप सबको ये चीज याद होगा। डीप स्टेट की तरफ से ये पूरी तरह से एक कोशिश रहेगी कि भारत को किसी ना किसी तरह से प्रेशर में डाला जाए, ताकि जो भारत एक चीज करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए और दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करे, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लाने की कोशिश की जा रही है। But watch what he's saying. बटेंगे तो कटेंगे. This is now caught on, and this is not going to be easy for the police to walk back on what they did. I'm going to show you a video where they jumped in and start beating up. So there are Khalistani supporters who are beating up the Hindu devotees that you saw in the previous episode. Here you are going to see police themselves manhandling the Hindus. Okay, that is going to come afterward. Just listen to this talk now. आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो
अब आपके सामने हमारे मंदिर के प्रधान जी दो शब्द कहेंगे और आप लोग आपको मैं बताऊं, द वियर्ड थिंग दैट हैज हैपेंड इज, अब ये हिंदुओं पे अटैक चल रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा हिंदुओं को भी। वहां पर जब हिंदुओं को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने थोड़ा धरना वरना देना शुरू करा। आरसीएमपी के पुलिस वाले आके वो हिंदुओं से लड़ना शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कनाडा का फ्लैग जला सकते हो, भारत का फ्लैग जला सकते हो, इजराइल का फ्लैग जला सकते हो, अमेरिका का फ्लैग जला सकते हो, लेकिन अगर आप खालिस्तानियों को कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर पुलिस आके अटैक करेगी। यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी को कुछ चीजें चाहिए तो मैं जरा थोड़ी डिटेल्स भी बता देता हूं आपको, ठीक है। ये लोग हिंदुओं पे बेसिकली डंडा लेके आए पुलिस वाले एंड मारना शुरू करा वहां पर। अब हिंदुओं को थोड़ी अकल आनी चाहिए कि भाई अब किस तरफ कहां जा रहे हो। और ये सरे की बात है, ब्रैम्पटन की बात है, सॉरी। ब्रैम्पटन में एक पुलिस वाला है जिसका नाम है जिसका नंबर है बैज नंबर 4673। बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं मैं, बैज नंबर 4673, जिसने ये असॉल्ट शुरू किया था। बड़ा क्लियरली निकला है, और जितने लोग हैं वहां पर उन लोगों ने फोटोग्राफ्स डाली हैं ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से मैंने देख के बताया आपको, ये तो बैच नंबर 4673 है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब वो उसको कॉर्नर किया गया, लोगों ने बोला कि ये हमको क्यों मार रहा है, पुलिस वाले उसको उठा के साइड में ले गए, नहीं तू चल यहां से। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ही है कि भाई खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं अभी कनाडा की पुलिस में भी काम करते हैं, जिस चीज के बारे में हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं। अब तो बड़ा क्लियरली प्रूफ भी निकलता है। पुलिस ब्रैम्पटन की ने स्टेटमेंट दिया कि साहब हम लोग तो भैया वी रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेस्ट, वी रिस्पेक्ट दिस, वी रिस्पेक्ट दैट। कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ बात नहीं बोली कि साहब ये चीज जो गलत हुई हम उसके सपोर्ट में हैं, हम प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला। लेकिन जब भी कोई किसी खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उसके ऊपर कुछ चीज आती है तो फटाफट स्टेटमेंट आ जाता है, वी हैव गॉन एंड मेट देम एंड वी हैव टेकन देयर कंसर्न्स इनटू कंसिडरेशन। यहां पर बड़ा ये जो स्टेटमेंट इन्होंने पुलिस ने दिया है उसके अंदर बोलते हैं अगर कोई वायलेंस होती है तो जरा 911 फोन करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है। आपको ये चीज बड़ी क्लियरली दिखती है। यहां पर हिंदू ग्रुप्स ने थोड़े बहुत, जो वहां पर जिनके पास दिमाग है, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो को नहीं बुलाया वहां पर, जिनके पास उन्होंने रिक्वेस्ट करा था सिक्योरिटी के लिए हिंदू टेम्पल्स में कि भैया जब हम दिवाली की सेलिब्रेशंस कर रहे हो तब जरा थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि यहां पर आती है गेम। पन्नू ने 2 दिन पहले एक बड़ा क्लियर थ्रेट दिया था कि हिंदुओं को कनाडा में दिवाली नहीं बनाने देना चाहिए। उसी के तहत हिंदू ग्रुप्स ने जाके कनेडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला कि साहब हमको थोड़ी प्रोटेक्शन दीजिए। अब प्रोटेक्शन तो छोड़िए, ये जो पुलिस तो कनाडा में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल हद पार कर दी उन्होंने, और कनाडा में कुछ जो चीज़ें हो रही हैं उससे सीरियसली कनाडा भारत के रिलेशनशिप सबसे ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। और आज तो ये सीन हुआ है कि हिंदू मंदिरों में अटैक हो रहे हैं। अब सोचें आप, सिख कौम के जो लोग हैं वो हिंदू मंदिर में अटैक कर रहे हैं, और साथ में उसके साथ ये हो रहा है कि जो हिंदूज़ हैं वहाँ पे वो जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। मतलब कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्री में इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो आप समझ सकते हो क्या चीज़ें। सिख ऐसा कनाडा में क्यों करते हैं? जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन में जा रहे हैं और सिख जो वहाँ पर हैं उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो अब जिस पार्टी को समर्थन देते हैं उस पार्टी की सरकार कनाडा में बन सकती है। तो ट्रूडो उन्हीं से समर्थित हैं। आपने देखा होंगे कुछ सिख सांसद जो खुलेआम खालिस्तान की डिमांड करते हैं। खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक वर्ड है, खालसा, मतलब आप समझें कि जब खालसा एम्पायर है, सिख एम्पायर थी जिसमें सिख केवल 8% थे जो कि ओवरऑल पंजाब पे रूल करती थी। आपको पता होगा पंजाब जो पाकिस्तान में बटा 70% भारत का पंजाब। और जब ये पीक पे थी मतलब ऐसा नहीं है कि इसका हमेशा वहाँ पे कब्जा था, तो इसका कब्जा था, आप समझे कि खैबर पख्तूनख्वा से थोड़ा सा आगे अफ़गानिस्तान तक, खैबर तक पहुँच गए थे ये लोग कुछ समय के लिए। हरी सिंह नलावा के टाइम पे उनके जाते ही वो भी गया। और जम्मू कश्मीर में इनके अंडर में डोगरा राजपूत थे जिनके अंडर में ये पहुँचे थे। लद्दाख के बहुत सारे इलाके उन्होंने कब्जा किए थे। तो रंजीत सिंह के टाइम पे रंजीत सिंह के ऐसे लीडर थे जिन्होंने गौ हत्या पर बैन लगाया था, आप सोचिए। और आज के सिख गौ की पूजा को लेकर मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का, आप सोचें।
तो ये चीज़ें हैं, मतलब सिख, मैं कौन से सिख की बात कर रहा हूँ, खालिस्तानी सिखों की बात कर रहा हूँ। भारत में सिख कोने कोने में बसे हैं यार। मैं जिस सिटी से हूँ वहाँ पर एक सिख 20 साल तक एमएलए रहा, 20 साल तक एमएलए रहा। वहाँ पर सिख की आबादी बहुत कम है और वो हमेशा से एमएलए रहा। तो आप समझ सकते हो उनकी रेपुटेशन क्या है। भारतीय सिख मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सेना के और हर जगह वो अच्छे उन्होंने स्थान प्राप्त किए। और इसकी वजह ये नहीं है कि भारत उनको ऑफर करता है या कोटा देता है। उन्होंने अपने दम पे उनका ज्ञान बुद्धि इस वजह से प्राप्त की और उन्होंने भारत के दिलों को जीता है यार सिखों ने। यार ऑब्वियसली रणजीत सिंह ने, जिन्होंने 8% उनकी, मतलब जब सिख एम्पायर थी सबसे ज़्यादा उसमें नंबर में थे हिंदू और मुस्लिम, 8% केवल सिख थे। उसके बाद उन्होंने गौ हत्या बैन करी थी और मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया था। तो आप समझ सकते हो रणजीत सिंह क्या थे। और अब क्या हो रहा है सीन, सिख जो आबादी है पार्टीशन के बाद, पार्टीशन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है किनको, पंजाब, सिंध, बंगाल, असम, जो स्टेट बॉर्डर से लगे हुए थे उनकी सबसे ज़्यादा मारकाट हुई है। उन्हीं का सबसे ज़्यादा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। तो सीन ये क्रिएट हुआ है कि सिख सबसे ज़्यादा आबादी है पंजाब में, तो ये बाहर से बैठे हुए खालिस्तानी चाहते हैं कि सिखों को एक अलग देश दिया जाए। तो ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, भारत में सिख केवल पंजाब बस में, सिख भारत में हर स्टेट में है यार। और अच्छे खासे, मतलब बिजनेसमैन है, अच्छा खासा व्यवहार करते हैं, अच्छे खासे पोस्ट में है वो। तो उनका क्या फिर से एक पार्टीशन होगा क्या? अब वो सिख महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से, सब वो जाएंगे पंजाब बस चले जाएंगे? आप समझो, आप समझो, मतलब यार सीरियसली यार, भारत के सिखों को खड़े होना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए। नहीं तो इतनी नफ़रतें बढ़ जाएंगी। अगर वो हिंदू मंदिरों पर अटैक करेंगे ऑब्वियसली उसका रिएक्शन कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो भारत में सिखों की इतनी रेपुटेशन, इतनी इज्जत है, उसमें कमी आएगी डेफिनेटली। उनके खिलाफ एक्शन होने लगेगा। होता है ऐसा, ऐसा होता है। पाकिस्तानी मुसलमान या दुनिया का कोई भी देश का मुसलमान आतंकवाद फैलाए तो एक अच्छा मुस्लिम भी उसके प्रकोप से, मतलब उसको भी वो चीज़ें सुननी पड़ती हैं। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार। सीरियसली भारत के जो समझदार सिख हैं एक बड़े नंबर पर आए और इन लोगों को जवाब दें। और साथ ही साथ अब क्या बोलूँ मैं, अगर कनाडा की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो ऑब्वियसली अति का अंत होगा। कनाडा की गवर्नमेंट चेंज होगी, जो दूसरी साइड आएगी फिर इनकी बैंड बजेगी। होगा, ऐसा तो है नहीं। हर चीज़ का जो अति करते हैं ना, जो अधर्म है, अधर्म का कभी ना कभी तो नाश होगा। अधर्म ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, तो उसका होगा। जो सत्य है वो सत्य है। और रही बात खालिस्तान की, तो भैया सिखों को भारत में इतने सम्मान के साथ, मतलब इनको इतना सम्मान दिया गया है। खालिस्तान बनता तो फिर तभी बन जाता है यार 1947 में यार। तभी बात हो जाती है कि भाई एक देश और सिखों के लिए बना दो ना, उसी टाइम पे बन जाता। तब नहीं बना तो अब कैसे बनेगा? अब तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको क्या